तो और मेरे भाइयों कैसे हो यार आप सभी लोग। तो यार आप सभी लोगों का स्वागत है मानवा 007 में। फिलहाल जरा आप भाई की तरफ देख लो। मतलब ये भाई मात्र 14 साल के हैं और टू बी वेरी ऑनेस्ट इन भाई ने ना बहुत बड़ी वाली सहायता करी है हम लोगों के लिए। क्योंकि जो सीरीज़ मेरे को मिली थी ना ये वाली, इसके आगे के चैप्टर थे नहीं, लेकिन जैसे तैसे करके मेरे को इसके आगे के चैप्टर मिल गए। लेकिन जो मिले ना वो पता है चाइनीज़ के अंदर लिखे हुए थे। तो भाई ने क्या किया, भाई ने उसे हिंदी में ट्रांसलेट करके हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा उपकार कर दिया है। तो भाई के लिए एक लाइक तो बनता है, वीडियो को लाइक कर दो। और हाँ, हो सके तो महीने की मतलब जो भी है प्लानम का ना। अब इसी के साथ ना तुम लोगों को तो पता ही होगा, लास्ट एपिसोड में वैन वैन ने ना अपनी बहन को लपेट दिया होता है, क्योंकि इसकी बहन ने ना इसके भाई को मारने की कोशिश करी थी। अगर आप लोगों को नहीं आइडिया तो भाई ऊपर आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, जाके एक बार चेकआउट कर लेना। फिलहाल वैन वैन उसे पकड़ के लपेट देती है। लपेटने के तुरंत बाद ही ना जैसे वो उसे मारती है ना, इसके गाल पे पता है एक निशान पड़ चुका होता है और खरोंच लग चुका होता है। अब इसकी गाल की तैसी हो गई है। तभी हम देखते हैं ये ना अपने दोनों एल्डर को बोल रही होती है कि वैन वैन को जान से मार दो। जैसी वो एल्डर को बोल रही होती है ना कि वैन वैन को मारने के लिए, तभी हम देखते हैं भाई यहाँ एंट्री होती है असुरा की। और साथ ही हम देखते हैं यहाँ पे 7 स्टार और दूसरा जो बंदा था ना रेड बालों वाला बंदा, वो भी आ चुका होता है। अब जैसे ही असुरा आता है ना भाई, यहाँ पर ना ये तीनों तीनों देख के शॉक्ड हो चुके होते हैं। नी फैमिली के जो एल्डर होते हैं ना वो भी सोच रहे होते हैं कि असुरा आ गया भाई। तभी वैन वैन आती है और कह रही होती है कि तुम यहाँ पर मेरे भाई को बचा लो। वो ना ये बात बोली होती है असुरा से। असुरा कह रहा होता है कि चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं आ गया हूँ। अब जैसे ही वो हाथ देखता है ना, उसका हाथ में ना खून लग रहा होता है। अब वो देख के ना सच में बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका होता है। जैसे ही वो इसको देख रहा होता है ना लिंगलोंग को, वो तो मतलब डर चुकी होती है। तभी वैन वैन कह रही होती है कि ये ना दो बहनों की लड़ाई है, तो प्लीज़ आप बीच में मत आइए। भाई हमारा कह रहा होता है कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। अब असुरा ने जैसे ये बात बोली होती है ना, वही हम देखते हैं वैन वैन एक और अटैक देके मारती है उसके गाल पे, क्योंकि पता है इसने इसके भाई को मारा था। तो भाई वैन वैन ना लिंगलोंग को तो नहीं छोड़ने वाली है। अब एक और मतलब अटैक करने के तुरंत बाद ही यहाँ पर हम देखते हैं जो वैन वैन होती है ना, वो कह रही होती है कि बेशरम औरत, मैंने तेरे को ना गोद लिया था और नी फैमिली में लेकर आई थी और तेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया था, लेकिन तू अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझती है, बेशरम औरत। अब वो जैसे से बात कर रही होती है ना, लिंगलोंग की तो गिलस चुकी होती है। वो भी कह रही होती है कि वैन वैन तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे मारने की कोशिश कर रही है, साली यूजलेस, तेरे अंदर ना कुछ भी हिम्मत हिम्मत नहीं है, निकल जा यहाँ से। अब वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। वो जैसे अटैक करने के लिए आ रही होती है ना, कह रही होती है कि मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, ये वो फलाना ढमकाना। लेकिन तभी हम देखते हैं वैन एक कोहनी देके मारते हैं इसके चेस्ट पे, यानी कि सीने पे। जैसे लगता है ना भाई ये लड़की तो नीचे गिर चुकी होती है, यानी कि लिंगलोंग जो औरत है वो नीचे गिर चुकी होती है, इसके मुंह से खून वगैरह ही बह रहा होता है। और अब कह रही होती है कि इम्पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है। अब वैन वैन कह रही होती है कि क्या हुआ, तुझे क्या लग रहा था, शेरनी की खाल ओढ़कर तू क्या शेरनी बन जाएगी। जो कुत्ते होते हैं ना, सॉरी सॉरी गाइस, समानता का अधिकार, जो कुतिया होती है ना वो हमेशा कुतिया ही रहती है, और एक कुतिया कुतिया ही रहेगी, वो कभी शेरनी नहीं बन सकती है। और जो शेरनी होती है वो हमेशा शेरनी ही रहती है, वो कभी कुतिया नहीं बन सकती, समझी तू। अब वह ना कुछ उल्टी सीधी बातें कर रही होती है, जो कि ऐसी हरकतें होती है। अब जैसे वो बातें कर रही होती है ना, वही हम देखते हैं लिंगलोंग की ना किल से जा रही होती है। वो कह रही होती है किसकी, तो तभी वैन वैन कह रही होती है कि देख तूने एक तुच्छ प्राणी है जिसमें ना सच में कुछ भी नहीं है, जरा सी बुद्धि तक नहीं है। लिंग लैंग, जो भी मैंने तुझे कुछ दिया था ना, मैं वो सब कुछ वापस लेती हूँ। अब जैसे वो ये बात बोलते हैं ना, ये तो लड़की डर जाती है। तभी हम देखते हैं वैवन ने इसका हाथ और पकड़ लिया होता है और कह रही होती है ये वही वही हाथ है ना जिसने बहुत ज़्यादा पाप कर रखा है, तो मैं इस हाथ को ना वापस ले रही हूँ, यानी कि उस हाथ को तोड़ दे रही हूँ। तुच्छ प्राणी, ये जो हाथ है ना तेरा पापी हाथ है, अच्छा होगा कि मैं इस हाथ को तोड़ ही देती हूँ। अब जैसी वैन वैन ये बात बोलती है ना भाई, यहाँ पर ना लिंग लैंग की खिलस जाती है। ये लड़की कह रही होती है वैन वैन तू एक नंबर की ना शैतान है शैतान, आखिर तेरे अंदर क्या क्वालिटी है जो तू यहाँ पर नी फैमिली की हेड बनने की कोशिश कर रही है। अब जैसी वो ये बात बोलती है ना, वैन वैन कह रही होती है अच्छा ये बात है क्या। अब एवन ने उसका हाथ पकड़ लिया होता है और कह रही होती है कि ये सब ना मैंने तेरे को पता है सेल्फ डिफेंस के लिए सिखाया था, ताकि तू ना अपनी रक्षा कर सके, लेकिन तूने तो ये नी फैमिली के खिलाफ जाने की कोशिश करी है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली हूँ। तभी वो कह भी रही होती है वैन वैन आखिर तुम्हारी फैमिली के पास दिन ही कितने बचे हैं, तुम सभी लोग मरने वाले हो। वैन वैन कह रही होती है कि ओह अच्छा ये बात है क्या, वेल मैं तो भूल ही गई थी, मैं तुझे ना आसान मौत नहीं दे सकती हूँ, मैं तुझे आसानी से नहीं छोड़ने वाली हूँ, तू चिंता मत कर। अब इसी के साथ वो उसका हाथ पकड़ के नीचे पटक देती है और वो लड़की नीचे गिर भी जाती है। तभी असुरा का जो दोस्त होता है ना, जिसका नाम लिन होता है, वो कह रहा होता है कि हे भाभी जी आखिर आप इसे मेरे पास क्यों फेंक रही हो, मेरे को ना इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है ना, इतनी घटिया औरत को मुझे नहीं चाहिए। तभी वैन वैन कह रही होती है कि इसे ले जाओ, ठीक है, और हाँ इससे ना सख्ती से पूछना, बिल्कुल भी छोड़ना मत इसे। अब जैसी वो उससे ये बात बोलती है ना, वो बंदा भी कह रहा होता है यैन तुम इस काम में बहुत ज़्यादा माहिर हो है ना, तो जाओ ले जाओ इसे, ठीक है।
और जो काम बोला है वो करना ढंग से। अब वो बंदा भी कह रहा होता है कि ठीक है भाई मैं कर लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खैर इसी के साथ में ना वैरमैन कह रही होती है कि अपने ना बहुत सारे लोग भी लेकर आ जाना, ठीक है। अब यान बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ये औरत इतना खतरनाक कैसे बन गई भाई, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अब वैरमैन कह रही होती है कि तो क्या हो गया, क्या दिक्कत है भला, देखो मेरे से कोई पंगा लेता है ना मैं उसे नंगा जरूर कर दूंगी, और वैसे भी अब मैं नई फैमिली की लीडर बनने के लायक हो गई हूँ ना। अब जैसे वो ये बात बोलती है ना तभी हम देखते हैं बूढ़ा चिल्लाता है, वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ हाँ वैरमैन तुम साथ सच कह रही हो, वैसे भी उस लड़की ने ना मुझे धोखा दिया था, लिंग लैंग ने। अब मैं भला इसमें क्या कर सकता हूँ। तभी वैरमैन कह रही होती कि मैं जानती हूँ सब, आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ, लेकिन हाँ आपने गलत काम किया है तो आपको पनिशमेंट तो जरूर मिलेगी। अब वो बूढ़ा आदमी डरता हुआ कह रहा होता है कि ठीक है आपको जो पनिशमेंट देनी है तो आप दे सकती हो, मैं ना उसे मतलब झेलने को तैयार हूँ। अब इसी के साथ में वैमन कह रही होती है कि सुरा ठीक है, आप एक काम करो, जितने भी ये एल्डर है ना नी फैमिली के, इन्हें ना नी फैमिली लेके जाओ और इन्हें ना अच्छे से सबक सिखाना, लपेट देना सबको। अब जैसे ही वो ये बात बोलती है ना सुरा हाँ बोल रहा होता है, तभी हम देखते हैं लिंकी वगैरह होता है कि चलो रे छोरो चलो जल्दी तैड़ पड़े चलो मेरे साथ में। अब बूढ़ा भी बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि पैट्री आज आखिर ये ना नी फैमिली के बिजनेस का मामला है, मतलब आपस का मामला है, तो प्लीज़ आप इसमें दखलंदाजी ना ही दो या इंटरफेयर ना करो हमारी फैमिली के बीच, तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब जैसे ही वो बूढ़ा आदमी ये बात बोल रहा होता है ना, वैन वैन कह रही होती है कि हे क्या बकवास कर रहे हो तुम, देखो ये जो असुरा है ना ये मेरे लिए है, ठीक है, इनके साथ में मेरा फैमिली मैटर है और तुम्हारे साथ इनका बिजनेस का मैटर है, अब तुम समझ सकते हो, समझदार के लिए सारा काफ़ी है। बूढ़ा कह रहा होता है कि ठीक है मैं समझ गया। खैर तभी वो ना सियान से कह रही होती है कि मेरा भाई को कौन से हॉस्पिटल में लेके गए हो, मुझे वहाँ पे लेके चलो। असुरा हाँ बोल रहा होता है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना उसी हॉस्पिटल का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं जो सियान होता है ना वो कह रहा होता है कि लो देख लो ये बेस्ट हॉस्पिटल है, ठीक है, इंडिपेंडेंट स्टेट का, और यहाँ पर जो डॉक्टर है ना वो भी बहुत ही बढ़िया है, तुम चिंता मत करो, ठीक है। अब इसी के साथ वैन ना उसे थैंक यू वगैरह भी कर रही होती है। खैर तभी वैन एक डॉक्टर को ना रूम में जाते हुए देखती है और पूछ रही होती है कि आखिर मेरा भाई कैसा है। अब जैसे वो डॉक्टर से ये बात पूछ रही होती है ना, डॉक्टर कह रहा होता है मिस वो यू, आपका जो भाई है ना वो इमरजेंसी ट्रीटमेंट पर है, हालांकि हम लोगों ने उसे ट्रीटमेंट वगैरह करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसकी फिजिकल कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं है। अब वो ये सारी बातें बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि जो जहर है ना वो खून के ज़रिए उसके शरीर में फैलता हुआ जा रहा है। अब इतना सुनते ना वैवन थोड़ी डर जाती है और कह रही होती है, लेकिन मेरा भाई तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है ना, वो हर किसी बीमारी से लड़ सकता है। लेकिन तभी हम देखते हैं डॉक्टर कह रहे होते हैं कि देखो मिस व्यू, ये जहर ना खून के ज़रिए फैलता है और उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ही खतरनाक हो रखी है, तो कुछ भी कह पाना थोड़ा मुश्किल है। अब ये सब कुछ सुनने के बाद में ना वैन तो बिल्कुल शॉक्ड हो चुकी होती है, वो अपने मन में सोच रही होती है क्या मतलब कोई इसका एंटीडोट वगैरह या फिर इसका कोई इलाज वगैरह नहीं है क्या। अब डॉक्टर कह रहे होते हैं कि मिस व्यू मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, मैंने ना अपना बेस्ट किया है। इतना सुनते ना भाई वैन ना बिल्कुल डर चुकी होती है और शॉक्ड हो चुकी होती है, और वह असुरा से कह रही होती है कि मुझे अपने भाई के साथ रहना है। इतना सुनते ही असुरा भी कह रहा होता है कि ठीक है भाई तुम जाओ जहाँ जाना है। खैर बेचारी वैन रूम के अंदर आ चुकी होती है। रूम के अंदर आने के तुरंत बाद ही ना वो पता है नेमलेस नी को देख रही होती है, मतलब अपने भाई को देख रही होती है, और कह रही होती है कि भाई देखो प्लीज़ तुम ठीक हो जाओ, प्लीज़ देखो पैसे वैसे अगर तुम्हें नहीं भी कमाना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम ना असुरा का जो ही बिजनेस है सारा का सारा ले लेना, ठीक है, लेकिन प्लीज़ जाग जाओ, ऐसा मत करो। अब ये ना बहुत ज़्यादा सैड हो चुकी होती है और कह रही होती है कि भाई देखो तुमने बोला था ना कि अगर मैं तुम्हारे 3 अटैक झेल लूँगी तो तुम्हें जो भी मैं बोलूँगी वो तुम्हें करना होगा, लेकिन तुम आखिर ऐसा कैसे कर रहे हो। अब वो बहुत गंदा वाला रो रही होती है। इतना रोते रोते देखने के बाद में ना भाई अब मैं क्या ही बोल सकता हूँ। फिलहाल उसका भाई मतलब बेचारा बेहोश हो रखा होता है और ये लड़की कुछ ज़्यादा इमोशनल हो रखी है। वहीं हम देखते हैं उसकी सारी बातें पता है असुरा सुन रहा होता है, कह रहा होता है कि साली मेरी प्रॉपर्टी लेना चाहेगी, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अब हमें ना कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं रूम के अंदर कोई होता ही नहीं है, लेकिन जो वैन है ना वो साइड में बैठी हुई होती है और वो अपने भाई के बारे में सोच रही होती है कि मेरा भाई बस जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन तभी हम देखते हैं उसका जो भाई होता है ना वो कह रहा होता है चलो फाइनली अब मुझे जाग जाना चाहिए। हाँ जैसी आवाज़ें वगैरह आ रही होती है ना वैन उठ के देखती है, कह रही होती है कि अरे ये क्या हुआ। अब वो ना अपने ठीक सामने अपने भाई को खड़ा हुआ देखती है और शॉक्ड हो चुकी होती है। उसका भाई कह रहा होता है यो क्या हुआ तुम्हें, ये लो एप्पल खाओ। अब जैसी वो उसे एप्पल वगैरह देता है ना भाई वैन के तो मुंह खुले खुला रह चुका होता है। तभी हम देखते हैं नेमलेस नहीं कह रहा होता है साला मैं पूरी रात से यहाँ पर सो रहा हूँ और मैंने कुछ खाया भी नहीं है, मेरे पेट में ना चूहा दौड़ रहा है, चुईयाँ दौड़ रही है, पता नहीं क्या क्या, लेकिन यहाँ पर सारा फलों की टोकरी क्यों रखी हुई है। अब इतना सुनते ना बेचारी वैन तो कन्फ्यूज़ हो चुकी होती है, कह रही होती है कि 1 मिनट आखिर ये हो क्या रहा है, मेरा भाई साला ये जिंदा कैसे हो सकता है। अब वो ना कम्प्लीटली शॉक्ड हो चुकी होती है, वो पूछ रही होती है कि भाई क्या तुम ठीक हो ना। उसका भाई भी कह रहा होता है कि हाँ भला मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ, तुम बताओ क्या हुआ तुम्हें, तुम्हें कुछ और भी खाना है क्या। अब ये सब सारी बातें सुनने के बाद में ना बेचारी वैन भी लाइक अरे 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 ये हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है।
फिलहाल तभी हम देखते हैं वो कह रही होती है कि मुझे ना डॉक्टर को बुला के लाना चाहिए। अब जैसे ही वो डॉक्टर का नाम ले रही होती है ना, नेमलेस नहीं कह रहा होता है कि डॉक्टर को क्यों बुलाना है भला, ये तो बस थोड़ी सी मार पिटाई हो गई थी और तुमने इस मार पिटाई के चक्कर में हॉस्पिटल में भेज दिया मेरे को। हद होती है यार, पैसे बचाने चाहिए। तुम यार क्या इंसान हो सच में, तुम्हें पैसे की बर्बादी दिखती है। सच में मैं तुम्हारी बुराइयां वगैरह नहीं कर रहा, लेकिन तुम्हें ना पैसे वगैरह बचा लेना चाहिए। अब ये बंदा ना पता है अंगूर वगैरह खा रहा होता है और उससे ना उल्टा उसी को सुना रहा होता है। जैसे उसकी बातें सुनता है ना, मतलब उसे डांटता है ना, बेचारी वैन वैन भी लाइक अरे 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 आखिर ये हो क्या रहा है। उसे तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा होता है। वो सोच रही होती है कि भाई आखिर इसे तो जहर दे रखा था ना, आखिर कौन नहीं कहेगा कि इसे जहर दे रखा है। तभी यहाँ पर ना नेमलेस ये कह रहा होता है कि अफसोस की बात है यार, तुमने मतलब क्या बोलूँ मैं, अगर तुमने मुझे रोका ना होता ना तो वो लोग मुझे गंदी तरीके से पीटते ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा भाई ना बहुत पावरफुल है, ठीक है। अब ये सारी बातें सोच के ना बेचारी वैन वैन तो शॉक्ड हो चुकी होती है। खैर तभी नेमलेस नहीं कह रहा होता है कि आखिर तुम किस जहर के बारे में बात कर रही थी। अब यहाँ पर ना जो वैन वैन होती है वो कह रही होती है डेड बटरफ्लाई का जहर भूल गए क्या, इसका कोई इलाज नहीं है। आखिर फिर तुम यहाँ पे खड़े कैसे हो, जिंदा कैसे हो। अब इतना सुनते हैं ना, नेमलेस नहीं पता हंसते हुए कह रहा होता है कि ओ अच्छा अब याद आया, अरे यार वो जहर, अरे छोड़ो छोड़ो, मेरे शरीर के अंदर ना एक पॉइजन इंसेक्ट है जो कि हर प्रकार के जहर को ना बड़े प्यार से ही खा लेता है, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना सुनते हैं ना बेचारी जो वैन वैन होती है ना, वो सोच रही होती है कि पक्का ना गू ने दिया होगा वो जो डेड बॉडी था। अब मैं समझी, इसीलिए ये बंदा ना मतलब मस्त आराम से यहाँ पे बैठा हुआ है। खैर तभी वो कह भी रही होती है कि अच्छा तो तुम मतलब ठीक हो। भाई हमारा कह रहा होता है कि हाँ हाँ बिल्कुल तुम्हारा भाई हूँ यार, बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ। अब जैसे वो ये बात बोलता है ना, तभी हम देखते हैं वैन ना उसे आके गले लगा लेती है। अब उसने ना उसे हक वगैरह कर लिया होता है। भाई हमारा भी लाइक अरे अरे क्या हो गया तुम्हें, आखिर तुम्हें हो क्या रहा है, कुछ हुआ है क्या तुम्हें। वैन वैन कह रही होती है कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं, बस तुम ऐसे ही पता है अच्छे से रहे करो, ठीक है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। अब नेमलेस नहीं कह रहा होता है कि आखिर तुम इतनी अजीब और गरीब क्यों बनती जा रही हो, कितना चिपकू बनती जा रही हो, पता नहीं तुम्हें आखिर हो क्या गया है, क्या हो गया है तुम्हें यार। मुझे ऐसी कोई हैबिट नहीं है ना, इसीलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। खैर तभी हम देखते हैं जो वैन वैन होती है ना, वो चिल्लाते हुए कह रही होती है कि अगर तुम्हें जब जहर दिया गया था फिर तुम आखिर तुम मुझे भगाने के बारे में क्यों बोल रहे थे, क्यों बोल रहे थे बताओ मुझे। अब बेचारा नेमलेस नहीं कह रहा होता है, अजीब सा मुंह बनाता हुआ कह रहा होता है कि आखिर तुम किस बारे में बकवास करे जा रही हो, बताना जरा। वो इतने सारे दुश्मन थे तुम्हारे वहाँ पर, मैं तुम्हें क्या वहाँ पर रुकने के लिए देता, बताओ। अब जैसे ही वो ये बात बोलता है ना, बेचारी वैरमैन कह रही होती है कि क्या क्या मतलब है, फिर तुम अपना पेट क्यों पकड़ रहे थे। अब भाई हमारा कह रहा होता है कि बस ऐसे ही, वो तो मेरे पेट में दर्द हो रहा था ना, इसीलिए मैंने अपना पेट पकड़ रखा था। अब जैसे ही वो ये बात बोलता है ना भाई, यहाँ पर ना नेमलेस नहीं बेचारी शॉक्ड हो जाती है, कह रही थी कि इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक था, अरे यार इसे आखिर हुआ क्या है। अब ये सारी बातें सोच के ना तभी हम देखते हैं यहाँ पर ना दरवाज़ा खुलता है और जो असूरा होता है ना वो आ चुका होता है। अब नेमलेस नहीं उसको देख रहा होता है कि वो खाना पीना लेकर आया है। जैसे ही वो देखता है ना कि ये बंदा खाना पीना लेकर आया है, वो भागता हुआ उसके पास आ चुका होता है। असूरा कह रहा होता है कि लो मैं तुम्हारे भाई के लिए खाना पीना लेकर आया हूँ, मुझे पता ही था कि ये बंदा भूखा होगा। अब इसी के साथ ना सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं नेमलेस नहीं मस्त आराम से खाना पीना खा रहा होता है और वेरवन ना असूरा से पूछ रही होती है क्या तुमने खाया। भाई हमारा कह रहा होता है कि हाँ मैंने खा लिया है, तुम खा लो। लेकिन तभी कुछ ही टाइम के बाद खाना पीना हो चुका होता है ख़त्म, क्योंकि इस भुक्कड़ लाल ने ना सारा खाना खा लिया होता है। तभी वैनवन कह रही होती है कि वेल भैया, यानी कि भाई तुम्हारा बर्थडे आने वाला है ना, तुम मनाओगे ना। वो बंदा भी कह रहा होता है कि हाँ तो क्या हुआ, तो फिर तुम अपने बर्थडे में क्या चाहिए बताओ मुझे। अब जैसी वैवन ये बात बोलती है ना, यहाँ हम देखते हैं नेमलेस नहीं कह रहा होता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सामने झुको, घुटनों पर आओ। अब जैसी वो ये बात बोलता है ना, बेचारी शॉक्ड हो जाती है, कह रही थी क्या तुम आखिर ऐसा क्यों चाहते हो। अब भाई हमारा कह रहा होता है क्यों क्या हुआ, तुम ही तो बोल रही हो ना सब कुछ ठीक ठाक है, तो तुम मेरे सामने झुक नहीं सकती हो क्या, मुझे प्रणाम नहीं कर सकती हो क्या। अब वो ना ये बात बोल रहा होता है, तभी वो सूरज से कह रहा होता है कि अरे क्या हुआ तुम्हारी वाइफ को, तुम अपनी वाइफ को समझाओ ना, वो मेरे सामने झुक नहीं सकती है क्या, वैसे भी मैं इसका बड़ा भाई हूँ, आखिर मेरे लिए ऐसा नहीं कर सकती क्या। अब यहाँ पे तो असुरा कुछ बोलता ही नहीं है। वहीं हम देखते हैं यहाँ पर जो नेमलेस नहीं होता है ना, कह रहा होता है कि अरे क्या हो गया तुम्हें, तुम्हें झुकना ही तो है, झुक लो ना बस, सिंपल सी बात है। अब इसी के साथ वैन भी इससे लड़ाई जा रही होती है और इसी के साथ भाई यहाँ पर ये एपिसोड जाता है ख़त्म, क्योंकि इसके आगे की जो स्क्रिप्ट राइटर है ना, मतलब वो सच में नशे में है, सीरियसली बता रहा हूँ। खैर स्टार्टिंग में तो मैं उसकी तारीफ़ कर रहा था, एंड में भी तारीफ़ करने वाला हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी भाई इतनी छोटी सी स्क्रिप्ट कौन लिखता है। खैर कोई बात नहीं, जैसी वो आगे की स्क्रिप्ट लिखेगा तब नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी। तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो बाय बाय, टाटा, टेक केयर।